झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बरहेट सीट पर किए गए नामांकन को रद्द करने की मांग भाजपा की ओर से की जा रही है। बरहेट के भाजपा प्रत्याशी गमालियत हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन की ओर से दिए गए शपथ पत्र पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र गलत बताई है। जितनी उम्र होनी चाहिए उससे ज्यादा उम्र शपथ पत्र पर अंकित किया गया है। उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी से इसकी शिकायत भी की है, जिसमें कहा गया है कि हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव में अपनी उम्र का जिक्र 42 वर्ष किया था, लेकिन इस बार 24 अक्टूबर 2024 को नामांकन के दौरान शपथ पत्र पर 39 साल बताई गई है। ऐसे में किसी व्यक्ति की उम्र 5 साल में 7 साल कैसे बढ़ सकती है, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन के शपथ पत्र पर सवाल खड़ा करते हुए नामांकन रद्द करने की मांग की है। वहीं झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सीएम के बरहेट चुनाव के लिए दिए गए शपथ पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति की उम्र 5 साल में 7 साल कैसे बढ़ सकती है। आमदनी बढ़ने की बजाय 10 साल की जगह 4 लाख कैसे हो गया। कई संपत्तियों की जानकारी हेमंत सोरेन ने शपथ पत्र में नहीं दिए हैं। गलत शपथ पत्र दिए जाने की शिकायत निर्वाची पदाधिकारी से की गई है। जल्द चुनाव आयोग को भी इसकी कंप्लेन की जाएगी। भाजपा नेता ने कहा कि 2019 में हेमंत सोरेन ने जो शपथ पत्र दिया था उसमें उनकी उम्र 42 साल थी। 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें उन्होंने अपनी उम्र 39 साल बताई है। अब ये तो हेमंत सोरेन ही बता सकते हैं कि 2019 में उनकी उम्र सही थी या 2024 में उन्होंने जो उम्र दाखिल की है वो सही है। अगर 2024 में उनकी उम्र सही है तो इसका मतलब है कि उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव गलत शपथ पत्र पर जीता था, और अगर ऐसा है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा है कि भाजपा झारखंड में अपनी हार देखकर बौखला गई है। हम कुछ भी छिपाते नहीं हैं और ना ही छिपाने का प्रयास करते हैं। इस मामले में सब कुछ साफ साफ है। सीएम सोरेन के नामांकन के लिए कागज लगाए गए हैं और वो सभी वेरीफाई किए गए हैं। भाजपा को झारखंड में भी बड़ी हार दिख रही है, इसलिए वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। हार जीत लगी रहती है। हम लोग कोई भी जानकारी छिपाते नहीं है। देखिए, हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं। दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई होता है। जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी बातें रखने का समय था उस वक्त तो चुप्पी साथ बैठे थे। फिर उसके बाद दिव्यज्ञान आया, तब ये बातें आ रही हैं। अरे, मैं सुझाव दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जीत हार होती है, एक बहुत बड़ी पराजय आपके सामने दिख रही है, तो मानसिक संतुलन मत खोइए, पॉलिटिकल स्पिरिट रखिए। हार जीत लगा रहता है, लेकिन भाजपा के लोग विचलित हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। और हम वो लोग हैं जो सूचना छुपाते नहीं, हम फर्जी चीजें नहीं डालते एफिडेविट में। आपके कई एक नेता हैं जो फर्जी डिग्री, किसी एफिडेविट में 8वां पास, किसी में मैट्रिक पास, किसी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस। और भी कई एक मंत्री इनके थे जिन पर इस तरह के आरोप लगे थे। एक सांसद भी हैं झारखंड के जो मात्र 12 साल की 10 साल की उम्र में वो मैट्रिक भी पास कर जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको शोभा देती हैं। वो लोग इस तरह की चीजें करते हैं। हम वैसी चीजों को न प्रश्रय देते हैं न हम वैसा करते हैं। तो वहीं इस मामले पर महुआ माझी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, बीजेपी तो हर तरह का तिकड़म फिराती है। मैंने कहा ना कि उनको विकास पर चुनाव नहीं लड़ना है, वो पीठ पीछे ही छुरा भोंकने का काम करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग जीत के यहाँ सरकार बनाएंगे।